हेलो नाइन। सो चालू करते हैं आज का फर्स्ट लेक्चर। सो क्या लिखा है देखो, गिवन क्या दिया है, लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी, करेक्ट, एंड लाइन पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल। ये जो लाइन है उनका ट्रांसवर्सल है। एंड आर द बाइसेक्टर्स ऑफ पी क्यू एंड क्यू टी आर द बाइसेक्टर्स ऑफ बी पी क्यू एंड पी क्यू डी। मतलब बीपीक्यू का ये बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों इक्वल है, और क्यूटी बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों इक्वल है। आया समझ में? ओके, हमें प्रूफ क्या करना है, पीटीक्यू इज 90। ये जो एंगल है वो हमें 90 प्रूफ करना है। ओके, अभी ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके, सो ये हम लोग का ट्रायंगल 3.1 जो पिछला लेक्चर था वहां पे जब खत्म हुआ था, जो जिस क्वेश्चन में खत्म हुआ था उसके आगे वाला है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 थे, समझ गए होगे ना? जिसको क्वेश्चन नहीं समझा प्लीज टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन रीड कर लो, उसके बाद यहाँ पे आना। सो हमें क्या क्या दिया है, ये दोनों लाइन पैरेलल दिया है, ये ट्रांसवर्सल दिया है, करेक्ट। ये दोनों ये जो गया है पीटी, ये बीपीक्यू का बाइसेक्टर है, और ये क्यूटी वो पीक्यूडी का बाइसेक्टर है। सो बाइसेक्टर है तो क्या होता है, मतलब अगर वो 60 डिग्री है तो 30-30, वो भी अगर 90 डिग्री है तो 45-45। बट हमें प्रूफ करना है कि पीटीक्यू कितना है, 90 डिग्री है, प्रूफ करना है। ओके, ये चीज समझ में? चलो, सबसे पहले ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल होता है तो हमारे पास 3 अप्रोक्सीमेट क्या होता है, पैरेलल होता है तो क्या होता है, पैरेलल होता है तो हमारे पास 3 अप्रोक्सीमेट पैरेलल प्रूफ करने के तरीके होते हैं। मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल एंड कौन सा, इंटीरियर एंगल। सो हम इसमें इंटीरियर वाला यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे वो ध्यान से देखना। सो स्टार्ट करते हैं प्रूफ, ठीक है। सो देखो ध्यान से, लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी and its transversal is PQ। जो दिया था वो थोड़ा लिख लिया। उसके बाद ये वाले एंगल, मतलब अगर ऐसा है तो ये वाला जो एंगल है, ये 2 एंगल है, ये वाला पूरा और ये वाला पूरा, उन दोनों का एडिशन कितना होगा, 180 होगा। सो एंगल BPQ प्लस एंगल PQD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, सो बीपीक्यू एंड पीक्यूडी ये दोनों को मिला के कितना होगा, 180 डिग्री होगा। बट हमें ये बाइसेक्टर्स पता है ना, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। ये जो बीपीक्यू है मुझे अंदर वाला एंगल लिखना है, अंदर वाला याद रखना। सो मैं बीपीक्यू को, किसको, बीपीक्यू को 2 टाइम्स क्यूपीटी लिख सकता हूं, क्यूपीटी, ध्यान से सुनो, क्यूपीटी, ये ऊपर वाला जो है इसका डबल करेंगे तो हमें बीपीक्यू मिल जाएगा ना, मतलब ये आधे का डबल करेंगे तो ये पूरा मिलेगा, करेक्ट। सो वही लिखा है बीपीक्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्यूपीटी, समझा? ओके, सो ये इतना लिख लिया। सेम नीचे वाले का अंदर वाला, ठीक है। सो इसका करो तो एंगल क्या आएगा, जैसे कि यहां पे ये पूरा वाला क्या था, PQD है ना, PQD इज इक्वल टू 2 टाइम्स PQT। PQT मतलब ये आधा वाला का डबल करेंगे तो हमें PQD मिलेगा, बराबर। ओके, सो ये हमारे रीजन से, ये मैंने इसका रीजन है इधर। सो मैं BPQ की जगह पे क्या लिखने वाला हूं, बीपीक्यू की जगह पे क्या लिखूंगा, 2 टाइम्स क्यूपीटी, और पीक्यूडी की जगह पे क्या लिखूंगा, 2 टाइम्स पीक्यूटी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 2 कॉमन निकाल लो। सो एंगल क्यूपीटी प्लस पीक्यूटी इज इक्वल टू 180 डिग्री, करेक्ट। अब ये 2 मल्टीप्लीकेशन में ना कहां पे जाएगा, डिवीजन में। सो एंगल क्यूपीटी प्लस एंगल पीक्यूटी is equals to 180 degree divided by 2. So angle QPT plus PQT is equals to 90 degree.
सो हमें क्या पता चला कि ये दोनों एंगल का एडिशन कितना है 90 डिग्री है। सो हमें प्रूफ करना है कि PTQ वाला ये वाला 90 है। ओके, सो हम थोड़ा सा अभी आगे बढ़ते हैं। अभी ध्यान से सुनना, ये दोनों का एडिशन कितना आया 90 आया। अभी ट्रायंगल दिख रहा है PTQ के अंदर पता नहीं अचानक खांसी आ गया। चलो देखो, सो ये ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर इन ट्रायंगल PTQ, ये ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का एडिशन कितना होगा 180 होगा। तो तीनों एंगल फटाफट लिखते हैं। सो QPT प्लस PQT, QPT ये वाला और नीचे वाला PQT, ये दोनों प्लस ये वाला एंगल का नाम क्या है PTQ। ये तीनों का एडिशन कितना रहेगा 180 रहेगा। रीजन क्या आएगा, सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अभी जो बोला वो यहां पे लिखना है, ठीक है। उसको लिखने के बाद आपको ये दोनों का एडिशन पता है ना कितना होता है, ये दोनों का एडिशन इधर पता चला ना कितना होता है 90 होता है। सो यहां पे ये आ गया 90 प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप इसको इक्वेशन नंबर, ये जो है ये वाला जो है इसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो और यहां पे रीजन लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन 1। डन। अब ये प्लस 90 है, उस तरफ गया तो माइनस, तो मैं नीचे लिख रहा हूं यहां पे, ये इस वाला पार्ट है, ठीक है। सो एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90। सो एंगल PTQ इज इक्वल टू 90। आई होप समझ में आ गया होगा कि PTQ 90 कैसे आ रहा है ना समझ में। चलो अभी हम अगले क्वेश्चन में जाते हैं। तुम लोग स्क्रीनशॉट निकाल लेना। ओके, सो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। सो ये जो क्वेश्चन मैं करके नहीं बताने वाला हूं, मैं आपको सिर्फ समझा दूंगा और आप समझ जाओगे सच में। देखो कैसे। तो सबसे पहले ये जो ट्रायंगल दिया है अपने को, ये जो दिया है इसी है ना, ये ABC फाइंड आउट करना अपने को। ये 70 डिग्री दिया है, तो ये कौन से एंगल्स होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये 70 है तो अंदर वाला भी कितना होगा 70 होगा। ये 100 है, ये कौन से एंगल होते हैं ऐसा, एक लाइन के ऊपर है, सो लीनियर पेयर एंगल होते हैं। दोनों का एडिशन कितना होगा 180 होगा। तो ये 100 है, तो ये कितना रहेगा ऑब्वियसली 80 रहेगा। वो कैसे लिखोगे, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180। तो 100 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 में से 100 गया, C80 पता चल गया। और आपको B पता है 70, C पता है 80, 80 प्लस 70 कितना हो गया 150 हो गया। और ये ट्रायंगल है ना, सो ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन 180 होना चाहिए। ये दोनों का 150 हो गया, सो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। लिखना कैसा है वो ट्राई करना, नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में बताना, मैं बता दूंगा, ठीक है। सो ये हमारा कौन सा था 9th वर्ग, आ रहा है ना समझ में। अगला ओके, सो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। अभी क्वेश्चन नंबर 10 आप सबसे पहले अगर टेक्स्ट बुक है तो उसमें रीड कर लो, उसके बाद यहां पे आना, ठीक है। अभी मत देखना। ओके, सो इसमें गिवन क्या है, DE पैरेलल टू GF, DE पैरेलल टू GF, ये दोनों क्या है पैरेलल है। एंड रे FG आर द बाइसेक्टर, FG क्या है बाइसेक्टर ऑफ DEF एंड DFM। EG और FG दोनों बाइसेक्टर है, मतलब डायग्राम देख के समझते, बाद में क्वेश्चन बढ़ते। सो हमें दिया है कि ये दोनों पैरेलल है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो EG है वो DEF का बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल जितना भी है ना, ये 60 डिग्री है, तो ये जो एंगल गया है इसको हाफ ऑफ करता है, ओके। और सेम ये जो GF है, GF है कि FG है, GF है, चलो जान दो। FG जो है वो DFM का बाइसेक्टर है, मतलब ये जितना भी रहेगा, सपोज 70 डिग्री है तो 35 बाइसेक्ट करता है,
सो हमें सबसे पहला प्रूफ करना है ये जो डीईजी है, डीईजी, डीईजी, ये वाला जो ऊपर वाला, ये जो गोल ऊपर वाला बना है ना, डीईजी, ये जो ऊपर वाला है वो हाफ ऑफ ईडीएफ होना चाहिए, ईडीएफ का हाफ होना चाहिए। ध्यान से सुनो क्या बोला, ईडीएफ, आई रिपीट, ईडीएफ, उसका क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। अभी कैसे करेंगे वो मैं बताता हूं, देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले आते हैं हम प्रूफ, नो कंस्ट्रक्शन, डायरेक्ट प्रूफ करना है। देखो ये जो बाइसेक्टर दिया ना उसके साथ ही मैं थोड़ा खेलने मिलने वाला हूं। सो ध्यान से देखो कि मैं बाइसेक्टर के साथ क्या करने वाला हूं जिससे हमें मिलेगा कुछ, सुनना ध्यान से। अभी देखो कितना मिनट का हो गया, 10 मिनट हो गया। चलो देखो फटाफट देखो, डीईजी है ना, या डीईजी हमें फाइंड करना है। सो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, एंगल डीई कौन सा ले, एफ। ध्यान से देखो, डीईएफ, जो डीईएफ है वो किसको इक्वल है और कैसा इक्वल है। सबसे पहले ये जो डीईएफ है वो 2 टाइम्स डीईजी है। ये जो डीईएफ आया, ये जो बड़ा एंगल है वो छोटे वाले का डीईजी का, डीईजी का डबल करेंगे तो बड़ा वाला मिल जाएगा, इस आधे का डबल करेंगे तो ये मिल जाएगा, करेक्ट, पहला मिल गया। दूसरा ये है कि हमारे पास जो है वो ये है कि इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। मैं गिवन का यूज कर रहा हूं, बाइसेक्टर का यूज कर रहा हूं, धीरे धीरे सोचना पड़ता है क्या करना है। देखो ध्यान से, उस तरफ का कर रहा हूं मैं, एंगल GFM इज इक्वल्स टू DFG इज इक्वल्स टू, बस यह हमारा हम लोग को मिल गया इक्वेशन नंबर 2। ये मैंने क्या कौन सा लिखा है देखो ध्यान से, GFM कौन सा है, GFM ये वाला, और DFG ये वाला, ये दोनों इक्वल है करके, बराबर। ओके, सो GFM और DFG, GFM और DFG ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है करके। सो ये मिल गया, डन। उसके बाद हमें पैरेलल का यूज करें, ये दोनों जो पैरेलल थे ना उसका यूज करो। ध्यान से देखो, सिंस DE पैरेलल टू GF, बराबर, सिंस DE पैरेलल टू GF, सो ये उनका ट्रांसवर्सल होगा, मतलब कुछ ऐसा डायग्राम में कर लो। सो ये वाला जो एंगल है इसको इक्वल रहेगा, करेक्ट। ये वाला जो एंगल है, ये पूरा जो एंगल है, ये पूरा, ये वाला ऐसे इमेजिन करो। सो ये पूरा जो है वो इसके उस तरफ वाला सिर्फ ये आधे को इक्वल रहेगा, ध्यान रखना। ये पूरा एंगल उस लाइन के इस वाले को इक्वल रहेगा, ओके। सो कैसे मिलेगा, एंगल DEF इज इक्वल्स टू एंगल GFM, DEF इज इक्वल्स टू GFM, डन, समझ में, ओके, गुड। अभी मैं उसी का ही कुछ करने वाला हूं, ध्यान से देखो अभी। सो यह हमें कैसे मिला, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूं बिकॉज मुझे भी थोड़ा समझना पड़ता है, तो तुम लोग भी थोड़ा ध्यान से देखो। करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम से हमारे ये मिला, ये इक्वल मिला। ये जो DEF है वो किसको इक्वल है, 2 टाइम्स DEG को इक्वल है। DEF किसको इक्वल था, 2 टाइम्स DEG को इक्वल है। और जो GFM है, ये जो GFM है वो DFG को इक्वल है। किसको इक्वल है, DFG को। सो GFM की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, DFG लिख रहा हूं। देन सो ये कहां से मिला हमें, फ्रॉम इक्वेशन
1 एंड 2 से मिला, इतना समझना। और ये जो मिला ना, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। ओके, अब वहां पे चलते हैं। कपड़ा एक मिनट। ओके, सो ये मिल गया इक्वेशन नंबर 3। आगे बढ़े। अभी ये दोनों वापस पैरेलल है, ऐसे पैरेलल है, बट अभी मुझे ट्रांसवर्सल ये वाला लेना है, ऐसा वाला। तो ये जेड शेप बन रहा है ना, सो ये वाला जो एंगल है वो इसको इक्वल हो जाएगा। करेक्ट, मतलब ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा। ओके, सो कौन सा एंगल है फटाफट लिखते हैं। नाउ एंगल कौन सा वाला ये बताओ कौन सा ईडीएफ है। सो ईडीएफ इज इक्वल्स टू ये वाला कौन सा है, डीएफजी है, डीएफजी। सो ये कहां से मिला हम लोग को, अल्टरनेट एंगल थ्योरम, अल्टरनेट एंगल थ्योरम। इक्वेशन नंबर ये 4 वाला है, ये 3 दिया था, ये 4 आया। तो इधर क्या पता चला, जो डीएफजी है, डीएफजी है वो किसको इक्वल है, ईडीएफ पे इक्वल है। मतलब मैं डीएफजी की जगह पे, ये जो डीएफजी है इसकी जगह पे मैं ईडीएफ लिख सकता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 2 टाइम्स डीईजी इज इक्वल्स टू एंगल ईडीएफ, 2 टाइम्स डीईजी इज इक्वल्स टू एंगल ईडीएफ। सो डीईजी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, ये जो 2 मल्टीप्लीकेशन में था मैं उसको उधर भेज रहा हूं डिवीजन में। सो ये 2 इधर गया हाफ में, इज इक्वल्स टू एंगल ईडीएफ। सो डीईजी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ईडीएफ। सो यही हमारा फर्स्ट प्रूफ था। आई होप समझ में आया। ओके, सो ये स्क्रीनशॉट ले लो बिकॉज मैं मिटाने वाला हूं, और हम लोग ईएफ इज इक्वल्स टू एफजी ये कैसे होगा वो पता लगाएंगे। सो मिटाऊं मैं। सो हमारा फर्स्ट प्रूफ हो गया। अभी चलते हैं सेकेंड प्रूफ की तरफ। सेकेंड प्रूफ से पहले जो हमें सेकेंड के लिए चाहिए वो फटाफट लिख लेते हैं। सो नाउ सेकेंड के स्टार्ट करने से पहले नाउ लिख लेना। ये दोनों इक्वल है ये तो पता है ना, सो वो दोनों पहले लिख लो। एंगल डीई जी इज इक्वल टू एंगल जीई एफ, ये दोनों हमें इक्वल पता है। सो हम लोग क्वेश्चन 4 तक हुआ था, इसको इक्वेशन नंबर 5 ले लेते हैं। और ये दोनों हम लोग को क्या दिया, गिवन दिया था, ये दोनों बाइसेक्टर थे तो इक्वल। ओके, अभी ध्यान से देखो और एक चीज है कि ये जो जेड शेप बना है, अभी मैं पैरेलल सेम ले रहा हूं, यही दोनों पैरेलल है, बट ट्रांसवर्सल अभी ऐसा लो। मैंने पहले ये जेड शेप लिया था, अभी मैं ये जेड शेप ले रहा हूं, समझ में। ये वाला जेड शेप पहले लिया था, अभी मैं ये वाला ले रहा हूं। ओके, सो ये वाला जो है, ये वाला, ये देख रहे हैं, ये वाला वो किसको इक्वल रहेगा, इस वाले को, बिकॉज हमारा जेड शेप अभी ऐसा बन रहा है। आई होप समझ में आया। ओके, सो ये वाला एंगल इसको इक्वल रहेगा। सो ये दोनों कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, लिख लो बस वही। सो एंगल डीईजी इज इक्वल टू एंगल ईजीएफ, इक्वेशन नंबर 6। और रीजन क्या आएगा, अल्टरनेट एंगल थ्योरम। सो ये दोनों इक्वल हो गए, करेक्ट। अभी डीईजी से हम इक्वल है ना, तो ये दोनों भी इक्वल रहेंगे। सो ये दोनों भी इक्वल लिखो। सो नाउ एंगल जीईएफ इज इक्वल टू एंगल ईजीएफ फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, ये दोनों इक्वल हो गए। अभी ध्यान से सुनो, अगर किसी ट्रायंगल में ये दो एंगल इक्वल होते, मैंने बताया था पहले भी, वापस सुन लो। अगर किसी ट्रायंगल में, ये आगे आएगा आपको अगले एक्सरसाइज में, ये थे। अगर किसी ट्रायंगल में, अगले एक्सरसाइज है उसके अगले एक्सरसाइज में, अगर किसी ट्रायंगल में ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं तो ये दोनों साइड भी इक्वल हो जाते हैं। और ये कौन बोलता है, आइसोस्केल ट्रायंगल थ्योरम बोलते हैं। कौन बोलता है, आइसोस्केल ट्रायंगल थ्योरम। आइसोस्केल ट्रायंगल थ्योरम पता है क्या होता है, नहीं पता है, सिर्फ इतना याद रखो, अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होता है तो उनके साइड इक्वल होगा, इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल।
एंगल दिया है, साइड इक्वल हो रहा है, इसको कन्वर्स बोलेंगे। सो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। ये देखो ये कौन से GEF कौन सा है, ये ट्रायंगल में देखना, ये ट्रायंगल में GEF कौन सा है, GEF ये वाला है, और EGF कौन सा है, ये वाला है, बराबर। सो ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए, सो ये दोनों भी इक्वल रहेंगे, और इसका नाम क्या है, EF इज इक्वल्स टू FG। सो देयरफॉर EF इज इक्वल्स टू FG, रीजन आएगा कन्वर्स ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल थ्योरम। ओके, तो ये हमारा सेकेंड प्रूफ है, EF इज इक्वल्स टू FG। सो दैट इज द लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ में आया। हम लोग ने 3.1 खत्म, छोटा हो जाता थोड़ा। सो हम लोग ने 3.1 अच्छे से खत्म कर दिया है। आई होप अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो आई बटन में बाकी दोनों, जो ये तो 8 क्वेश्चन से स्टार्ट हो ना, बाकी दोनों वीडियोस में आई बटन में डाल देता हूँ, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, चेकआउट कर लो, बहुत अच्छे से समझो। वीडियोस तो बहुत सारे हैं यूट्यूब पे, आप कोई भी वीडियोस देख के सीख सकते हो, बट सीखा करो, बिकॉज एक टाइप का लर्निंग लेना है आपको, ठीक है। ये लर्निंग आपको बाद में काम आने वाला है सच में, जब आप इंजीनियरिंग वगैरह में जाते हो तो। सो दैट्स द वीडियो, आई होप आप पसंद आ रहेगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना है, ठीक है। चलो बाय।